हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल गौरटेक नॉलेज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वैक्सीन के बारे में, जिसकी कुछ लेटेस्ट जानकारी आई हुई है। तो अभी हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। इसका यदि आप देखते हैं तो जो नोटिफिकेशंस आए हुए हैं उसमें अब अगर आप देखें तो संभावित जो इसकी कुछ दिनांक आई हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, किस तरह से भर्ती प्रक्रिया होने वाली है और किस किन स्टेप्स के द्वारा आप इन भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो नियम और निर्देश यहाँ पे जारी किए जाएंगे वो 31 अक्टूबर 2022 तक जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी वो 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है। और जो नियुक्ति है, नियुक्ति देने के लिए सरकार बोल रही है कि आपको दिसंबर 2022 तक इसमें नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये 3 संभावित दिनांक है जो अभी इनके नोटिफिकेशंस में आए हुए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है trc.mpionline.gov.in। मीन्स इस पर जाकर आप सभी तरह के यहाँ पे जो भी निर्देश हैं, नियम है, वो चेक कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है या काउंसलिंग प्रक्रिया में यदि आपको भाग लेना है तो इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो यहाँ पे स्टेप्स रहेगी, किस तरह से आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। तो पहली जो स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन की रहेगी। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, आवेदक को रोल नंबर, जन्मतिथि व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ओटीपी मिलेगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपको ओटीपी मिल जाएगा और इसी के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको प्रोफाइल में लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आवेदक को पहले से भरी प्रविष्टि के अनुसार दोबारा डॉक्यूमेंट नए ऑप्शन अनुसार अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने की फैसिलिटी मिलेगी और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना रहेगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें है चॉइस फिलिंग। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। चॉइस फिलिंग के लिए आपको क्या करना है, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करना है। यहाँ पे विषयवार, जिलावार और स्कूल के क्रम में ऑप्शन दिए रहेंगे और उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करना है। इसमें आपको शुल्क लगेगा, जो भी पोर्टल शुल्क रहेगा उस समय वो आपको चॉइस फिलिंग के लिए वो शुल्क देना पड़ेगा। और लास्ट डेट तक आप इसमें चॉइस में संशोधन भी कर सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें है सिलेक्शन लिस्ट। चॉइस फिलिंग के बाद यहाँ पे एक सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी, सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अब सिलेक्शन लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट सत्यापन व रिपोर्टिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, वेरिफिकेशन करवाने के लिए जिला सहायक आयुक्त स्तर पर चयनित आवेदक के मूल दस्तावेजों का सत्यापन उसी जिले में किया जाएगा जिस जिले में चयन हुआ है। तो जिस जिले में आपका चयन हुआ है उसी जिले में आपके मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन हो जाने के बाद जो लास्ट है उसमें है नियुक्ति पत्र जारी। तो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपके डॉक्यूमेंट सभी यदि वैलिड है तो वर्ग 3 में चयनित कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। सभी प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र यहाँ पे दिया जाएगा और ये जो नियुक्ति पत्र है ये लोक शिक्षण आयुक्त के साइन से जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये 6 स्टेप्स के द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे आपको दस्तावेज लगेंगे। कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज है, तो दस्तावेज में आपको लगेगा जन्म तिथि के लिए 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन के तीनों साल और हर सेमेस्टर की मार्कशीट। मीन्स कई जगह क्या होता है कि ईयरली पैटर्न में ग्रेजुएशन चल रहा है, कई जगह सेमेस्टर सिस्टम में चल रहा है। तो कुल मिला के जितनी भी आपकी उस डिग्री की मार्कशीट है वो सभी मार्कशीट यहाँ पे लगेगी। इसी तरह ग्रेजुएशन के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए जितनी भी मार्कशीट है सभी मार्कशीट को यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, तो आपको डोमिसाइल लगेगा यहाँ पे, एमपी डोमिसाइल। यदि आप अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं तो उसके अनुभव से संबंधित जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यदि आप दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध या फिर नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। इसके बाद यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, मीन्स आप आरक्षण में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, जनजाति में आते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में यदि आ रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स थी जिसके बेस पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस बार एक चेंजेस है, अभी तक क्या होता था, जो स्कूल शिक्षा विभाग था और जो जनजातीय कार्य विभाग था उसमें अलग अलग काउंसलिंग होती थी, लेकिन इस बार ये काउंसलिंग आपकी संयुक्त रूप से होने वाली है। तो अभी तक इतनी जानकारी दोस्तों मिली हुई है।
आगे की जानकारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे की जानकारी पे जो वीडियो आने वाले हैं वो सबसे पहले आपको दिखाई दे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।